हाय गाइस, दिस इज दिव्या। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लड़कियों की लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ के बारे में, यानी कि शादी के बारे में। अक्सर लड़कियाँ एक दूसरे को देखकर ये सोचती हैं कि उसने शादी में ऐसा लहंगा बनवाया था तो मैं भी ऐसा लहंगा बनवाऊंगी, या उसने शादी में इतने हज़ारों की इतने लाखों की ज्वेलरी ली थी तो मैं भी लाखों की ज्वेलरी लूँगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि शादी बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं किसी से बातें करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी की थी और अपनी बेटी की शादी करने के लिए हमने अपनी ज़मीन को, पुरखों की ज़मीन को गिरवी रख दिया, या ज़मीन को बेच दिया, बैंक से लोन उठाया, या घर को गिरवी रख दिया। अक्सर ऐसा होता है, जो बड़े बुजुर्गों को, जो माएँ होती है या दादी जो होती है, उनको जो ज्वेलरी दी जाती है उस ज्वेलरी को भी गिरवी रख देते हैं सिर्फ शादी के लिए। और हैरानी की बात तो ये होती है, जब शादी हो रही होती है तो शादी के टाइम पर जो लोग आते हैं, फिर चाहे वो रिश्तेदार हो या सोसाइटी के लोग हो, परिवार वाले ही क्यों ना हो, आते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं, जाने के बाद भी वो लोग खाने की बुराइयां कर देते हैं कि ये खाना नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, और उसमें कम नमक था, ये टेस्टी नहीं था। वो लड़की के गहनों तक पहुंच जाते हैं कि गहने हल्के थे, कपड़े इस तरीके के थे, लहंगा अच्छा नहीं था। और हैरानी की बात तो ये होती है कि शादी में जिन रिश्तेदारों और बुजुर्गों को बुलाया जाता है, जो खानदान के हो या फिर समाज के हो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बुलाया जाता है, और जिनकी शादी हो रही होती है उनके बच्चों की शादियों में उनके बच्चे जब होंगे वो बुजुर्ग होंगे भी नहीं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो बुजुर्ग या फिर वो रिश्तेदार या सोसाइटी का कोई भी नहीं आएगा। आप सपोज करो, आप रात को बीमार पड़ जाते हो और फिर आप बीमार पड़ने पर आप किसी रिश्तेदार को फ़ोन करते हो कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। मोस्टली तो रिश्तेदार आएंगे नहीं, और जो आएंगे तो उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतने में आपके साथ क्या हो जाए आपको भी नहीं पता होता है। सोसाइटी में या समाज में जो लोग आपको लगता है कि आपके अपने होंगे, उनमें से भी बहुत ही कम आपके काम आएंगे। शादी में जो लोग आए होते हैं वो लोग फाइनेंशियली क्या, वो लोग आपके बारे में कोई बात तक करना पसंद नहीं करते, वो आपके आते भी नहीं है। हैरानी की बात तो ये होती है कि शादी बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। शादी आप लोग मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। शादी में एक लड़की की तरफ से उसकी फैमिली हो सकती है, लड़के की तरफ से भी उसकी फैमिली हो सकती है। जो आप अपनी बेटी की शादी में दे रहे हो, फिर चाहे वो गहने हो, चाहे फिर आप कोई भी कैश क्यों ना हो, वो आप अपनी बेटी को ही देइए। क्योंकि अगर आप शादी के बाद ससुराल वालों को दे देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो आपकी बेटी को वापसी नहीं करेंगे, जबकि वो आपकी बेटी को निकाल देंगे और उसको किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिलेगा, और आप एज ए पेरेंट हमेशा उसके साथ नहीं रहोगे और ना ही उसकी हेल्प करने के लिए बैठे रहोगे। और आजकल के टाइम पर तो पेरेंट्स लड़कियों को करते भी नहीं हैं, वो सिर्फ निभाने की ही सलाह देते हैं। और ये भी होता है कि आपने जो गिरवी रखा था, या जो ज्वेलरी गिरवी रखी होती है, या जो ज़मीन गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं, आप जब तक जिंदा है जब तक चुकाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लोग चुका ही नहीं पाते। वो अपनी जान से चले जाते हैं लेकिन लोन नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जब पैसा कमाया होता है और ऊपर से लोन भी ले लेते हैं, वो बहुत ही गलत है। आप अपनी बेटी को सिर्फ उतना दीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपकी मेहनत की कमाई का हो, कम से कम दीजिए, और कम से कम ही आप अपनी बेटी की शादी में लगाइए। और आप अपनी बेटी की शादी इस तरीके से कीजिए कि वो मंदिर में, कोर्ट में, या छोटे से सिर्फ थोड़े ही लोगों को बुलाया जाए। क्योंकि आपकी बेटी की जब प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो कोई भी साथ नहीं देगा, आप भी नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ कीजिए वो उसकी ही हेल्प हो सके। क्योंकि रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, सोसाइटी को आप बुला रहे हो, ये लोग कहीं भी आपकी बेटी के काम नहीं आएंगे, यहाँ तक कि आप भी काम नहीं आओगे। तो आप जिस तरीके से आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उसके आने वाले भविष्य के लिए आप कुछ कर सकते हो, वो कीजिए। किसी को दिखाने के लिए शादी मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। जब आपकी बेटी फेरे ले रही होती है, आप देखोगे कोई भी ज़्यादा दुखी नहीं होता, कोई ज़्यादा खुश नहीं होता, सब मतलब ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता, और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता जब तक उनका स्वार्थ हल ना हो। कोई परिवार वाला नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई समाज नहीं। आजकल के टाइम पर आपके लिए आप ही हो। अगर आप एक पेरेंट्स हो, अगर आप एक पिता हो, तो आप अपनी बेटी का सोचिए, समाज का नहीं।